लग गया। आखिर में हिम्मत नहीं आ रहा, उस छोरी ने एक बिलात का और उपाड़ा और एक लंबी लाठी लेकर और उसका लपेट कर न्यू कर दिया गए। वो हाथ मारे था, उसका वो कपड़ा हाथ में आ गया। हाथ में कपड़े का है पाचा आमदन, इतना ज्ञान बहुत ज्यादा होता है कि यूं कपड़ा तो किसी छोरी का से, कोई चीर से और साड़ी सूड़ी का कपड़ा से बांध कर उस समय तो एक और पाड़ी एक आंगल की चौड़ी लकीर सिवा तागड़ी की जगह बांधी और वह लंगोटी बांधता हुआ नो बोला, बेटी आज तने मेरा पर्दा रखा, भगवान तेरा रखे। अब देखो महाराज कहते हैं, मम संत सेवा करते हैं जो राजी, मैं बिछड़ो नहीं तास से चाहे अंत जाओ बाजी। और धर्म तो दसका नीचे दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है भाई की जो आत्म तो। अगर सब खैर चाह अपने घर में, खैर का काम एक नहीं कर दे। तो द्रौपदी अपना देकर उसको कपड़ा देकर आ जाती है, ब्याही गई अर्जुन के साथ, पांचों पांडवों के साथ। आगे आपने सारी कथाओं का मालूम ही है कि जब द्रौपदी ने नंगा करने लगे के पांचों पांडव वहीं बैठे थे, जो एक से एक बलशाली ने जो धरती तो उलझा और किसी ने ऊपर ने नाड़ तक नहीं ठाई जब वहां पर उसको नंगा किया जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं को तो पर्ण में बंध गया और किसी ने दो टूक खा लिए दुर्योधन के, तो वह भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कैसे वह नीचे नाड़ कर गए, क्यों उसकी रोट खाव थे। ताड़क कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा सारा देश है। जब देख लिया द्रौपदी ने कहा सब ये नंग बैठे हैं, जिन्हें तो अपने समझे थी, जिनको ऊपर चौड़ी हुई हंड थी कि ये तेने कुछ नहीं करने देंगे तेरे, आज तो ये तो कुछ भी काम नहीं आए। जब उसने ध्यान लगाया कि परमात्मा सबका साथी होता है, उस समय अर्ज करी तो उसको क्या फल मिला कि परमात्मा ने आकर के उसकी साड़ी बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? क्यों उसने पहले एक बिलात का टुकड़ा दे रखा था, बिना दिए ना तो 300 बेइज्जती हो छोरियां की वह के रोंदी नहीं। क्या वो भगवान याद नहीं करती जब उनकी इज्जत लूटी जाती है? तो उनकी क्यों नहीं बचाव होता? क्योंकि उन्हें कभी धर्म नहीं कर रखा, कोई पुण्य कर्म नहीं करा कभी भी। अगर ऐसा करके फिर अर्ज करे जब परमात्मा मदद करा करे। कहते हैं दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना को, और जब सुख में सुमन कर लेते ऐसा दुख नहीं हो। द्रौपदी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सुख में सुमन कर रखा था, सुख में दान दे रखा था और नी इच्छा दान दे रखा था। उसने कोई आशा नहीं रखी थी कि मुझे एक बिलात की लीर दो तो मनुष्य का बदला बहुत कुछ मिलेगा। महाराज कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। आज भगत समंदर दास का की कमी से बच्चा की जगह बच्चा दो रोटियां का साधन खूब से। ये जो समागम इसने नी इच्छा करवा रखा है, परमात्मा के नाम पर करवा रखा है, ये असंग गुना होकर के इसको इसके भजन में मैं सहयोग देगा और काम तो इस सरेंगे। इसलिए कहा कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं तास का फिर अमरापुर जावे। तो इस प्रकार कहते हैं जब द्रौपदी का चीर उतरने लग गया उस समय उसने ईश्वर को याद किया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छाछ पर बैठ कर पास से खेला था चौपड़ सार। उसी समय एक तरफ तो पासा डाल कर नो बोला अनंत, वह उसने हाथ पकड़ कर नो बोली अनंत क्या था, क्या मैंने सारा समझ आ कर देखा। तो कहते हैं रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, कर के हाथ ने पकड़ कर हंसन लागी, नो बोली अनंत क्या था, क्या जी मैंने सारा भेद बताओ। रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। कृष्ण जी बोले दूसरा सत्य मेरी भक्ति सकल में सिकरी, जय मेरी भक्त पे छोड़ी हुई तो मारा नाम न लेवे कोई। आज मेरे भक्त पर कष्ट आ गया तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा अगर मैं आज मदद नहीं की तो। तंदेही से पासा डारी पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा प्रेशर पर बैठे हैं जगदीश। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, ये शंख शंखों पार नहीं पाए। अब जब द्रौपदी के चीर बढ़ लिया, दुशासन थक कर छोड़ देता है, वो अपने महल में चली जाती है। महल में जाने के बाद अगले दिन कृष्ण जी आ जाते हैं, उनके चरणों में पड़कर द्रौपदी रोने लगी, ने बोली भगवान आज जो मेरी इज्जत राखी सब किस पुण्य का कर्म मुझे फल मिला। द्रौपदी तने नहीं बेरा था, मुझे मालूम था कि तेरे साथ ये कष्ट होगा, तेरे हाथ से पहले दान करवा दिया था। हे महाराज मैंने कोई दान ऐसा नहीं कर रखा जो कि जिसका फल ये मिला। अपनी दिव्य दृष्टि से उसको दिखा के देख, जब तू ब्याही भी नहीं थी और अपने सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी, जब एक संत को एक भगत को एक बिलात का टुकड़ा दिया था साड़ी मत पाड़ के, और उसका फल तुझे यो दिया मैंने। अगर तू यो ना दे रही होंगी तो मैं आज तेरी कोई मदद नहीं कर सकू था, तेरी कुछ भी बनदा चाहिए। तो उस समय नो कहती हे भगवान एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, अर्जय पहला जानती तो सबके में देती वार। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं देते को हर देते, जहां तहां से आन
और ना दिया वो मांगता फिर साहब सुना नहीं का, फिर नहीं सुनता। अगर आज नहीं दे रखा दोगे तो आगे थारी कोई मदद नहीं होगी। और आज तुम धर्म करके देखो थारी कितना मतलब परमात्मा साथ देगा। कल भी बताया वो शायद रामफल, वो कल बताया था हमने, हाँ बता दिया। तो वो लड़का रेल मत पड़ गया था, उसकी माँ और वो बहुत सेवा किया करते, पाठ करवाते हैं, नाम ले रखा है, तो पर रेल मत बचा दिया छोरा, उसकी मौत मत काट लाए। ऐसे नहीं सैकड़ों गणवा दें आपको हमारे जो शरण में आए हैं उन बच्चों को कितने, उनके माता पिता को कितना सारा सहयोग दिया। तो ये करते को महाराज कहें कुछ करोगे तो मैं साथ दूंगा। कहते सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद। शेष दिए जो गुरु मिला है तो भी सस्ता जान, कर जोरूं विनती करूं चरण निवाऊं शेष। गुरु राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश। गरीब कोटि कोटि सदका करूं कोटि बांधे जाम गुलाम, बांधे जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाजो। यो पाजे संग ले जियो जब लग तुम्हारा राजेन। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारो। और सुमरे वो वार है गुरु बजे हुए पारो। कबीर गुरु को सिर पे राखियो चलियो आज्ञा माही। कहे कबीर का दास को हो तीन लोक बहनाई। कबीर सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके भाई गुरु करे सोई हुई। कबीर सब कुछ गुरु के पास है पाइयो अपने भाग। सेवक सिर सो प्यार है निस दिन चरना लाग। कबीर तात शब्द विवेक करियो ऐसो काज। गुरु से प्रीत बनी रहे साजो ऐसो साज। कबीर सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे। ना जानू किसी बात पे मारा टूट न जावे नी। कबीर गुरु के दिल से उतरे वो सब जब हूं ना हो। जाते काल घसीट ही राख सके ना को। कबीर गुरुद्रोही की पैड़ पे जय तग आवे वीर। 84 निश्चय पढ़ू सतगुरु कहूं कबीर। आदरणीय पूजनीय परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, आज आपका ना जाने कौन सा सौभाग्य है, कौन सा पुण्य कर्म है जो कि आज सत्संग में एकत्रित हुए हो। प्रथम तो मनुष्य का जो शरीर इस जीव को प्राप्त होता है ये बहुत ही दुर्लभ बताया संतों ने। और उसके बाद सत्संग की प्राप्ति होना, एक दिन का सत्संग मिलना, ये उससे भी दुर्लभ है। आज परमात्मा ने आपके ऊपर 2 रजा तो कर दी। एक तो शरीर मनुष्य
और दूसरे आज आप सत्संग के अंदर बैठे हुए हैं। अब तीसरी आपके हाथ में है कि सत्संग में सुनी गई बातों का ऊपर अगर आप अमल कर जाओगे, उनको सत्य मानकर अपने जीवन में ढाल लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सत्संग कोई सांझ सिनेमा नहीं हुआ करता। सत्संग ये नहीं होता कि सांझ जला के तारे बादन तड़के पाई मंडेरे ढोल भी फोड़ दिया और गड़िए भी फोड़ देना। ये कोई काम का विषय नहीं बनाना चाहिए हमने इसको। हमने सत्संग को सत्संग के भाव से सुनना चाहिए, चाहे वे शब्द रूप में गाए जाते हैं और चाहे वैसे प्रवचन रूप में बताए जाते हैं, बात दोनों एक होती है। गाने का तात्पर्य यह है कि कई भाइयों का जो है, जैसे शुरू में बच्चा स्कूल में जाने लगा है, उस समय उसको मीठी गोली भी दे दिया कर मास्टर कि यू डाला पड़ जावा कर। ये जो शब्द और सुरीली आवाजें होती हैं, ये तो मीठी गोली देनी होती है, इनसे उपलब्धि कुछ नहीं होगी आपको। जब तक हम कड़वी दवाई नहीं खावांगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते। और सत्संग के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो शब्द रूप में हो, चाहे वैसे समझाया गया हो कि भी मनुष्य ना आपको किस लिए प्राप्त हुआ। अब इन बातों पर जो असर कर लेगा वो तो बहुत भागवान आत्मा होगी। और कर्महीन इंसान प्रथम तो सत्संग में नहीं आया करता, और सत्संग में आ जाएगा तो ज्यादा समय नहीं टिक सकता, उसके बस की बात नहीं है। जिस प्रकार बीमार आदमी को रोटी अच्छी नहीं लगा करती, चाहे सेब दे दो चाहे किशमिश दो, तो एक बार मुंह पे लगाएगा उल्टी दर्द देगा, वो रोटी नहीं खा सकता। कोशिश करते हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि एक रोटी खा ले, हमारा जो सब्र हो जा कि ये और सांस आ जाएंगे इसको, लेकिन उसकी तरफ रोटी करेंगे और उसका जो है ना हबक आवेगी। इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त इंसान है, जो ज्यादा जिनके पाप कर्म बढ़ चुके हैं, वो परमात्मा के सत्संग में नहीं आ सकता, और आ भी गया तो आध घंटा नहीं पकड़ सकता, वो उसके बस की बात नहीं। तुलसी साहब ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप पे हरी चर्चा ना भावे, भाई जैसे जबर के बेग पे भूख विदा हो जाए। जिस प्रकार बीमार आदमी रोटी अच्छी नहीं लगती क्योंकि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी, और वही व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाए, अच्छा खेत में काम करके आता है, और चाहे बासी रोटी हो और नमक भी ना डल रहा हो, अपना खा लेगा, नहीं कि गुड़ की दली खागी उसके साथ खा लेगा, और वो भी ना सूत बैठा तो वैसे ही यानी खा सकता है। जब सही परारा होगा भूखकर स्वस्थ व्यक्ति होगा। इसी प्रकार जो जितना स्वस्थ होगा उतना ही ज्यादा रुचि से सत्संग को सुनेगा, चाहे वो सर्वनादन से कहा जाए और चाहे वैसे समझाया जाए। बात वही जाकर वह दुर्गति बताई जाएगी कि बिना राम के नाम के इस जीव की के बयान माटी होगी, और जो राम नाम लेते हैं वो कितने सुखी होंगे, ये सत्संग में जानकारी दी जाती है। अब जैसे बचपन में बच्चे को बताया जाता है कि बेटा तू पढ़ा करे, और अच्छी पढ़ाई हिम्मत सी करके कर गया ना, 10-5 साल की हिम्मत से, और इसमें पूरी ढंग से कर गया तो आने वाला जन्म आपका सुखदायी हो जाएगा। आपके पास कार होगी, कोठी होगी, नौकर होंगे, और जो जवान से काटोगे वो उपलब्धि आपको मिल जाएगी अगर अच्छी मेहनत करके पढ़ गए तो। उन बच्चा ने यह बात सच्ची मान ली और तन मन धन से मिल के करोड़ों होकर अपने उपलब्धि कर लेते हैं पढ़ाई करके, तो आज वो IAS अफसर, IPS अफसर, वो बहुत अच्छे, कोई DC, कोई SP, और कोई डायरेक्टर, और कोई मास्टर, जितने भी जिसने की उतनी उपलब्धि उसको होगी, और आज वो सुख का सांस ले रहे हैं। जो उनको पहले बताई गई थी आज उनके सामने हुई, और जिन्होंने बात देखकर नहीं किया वो देख लो आज डरे ढूंढ लाग रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पल्लेदारी कर रहा है, कोई तो चौकीदार का लेख लिए खड़ा है। इसी प्रकार सत्संग में जानकारी दी जाती है कि जो राम नाम नहीं लेगा उसकी इसी बिरान माटी होगी। क्या होगी? कहते हैं कि साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब संत कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा क्या है? परमात्मा के बारे में आपको जानकारी देवांगे। भगवान कहें किसने है?
हमने आज तक तो परमात्मा की परिभाषा का भी नहीं जानकारी है आप लोगों को, कि कितने सत्संगी हो रहे हो और कितने सत्संग आपने सुन रखे हो। आज आपको जानकारी होगी, विशेष जानकारी होगी। आज और कल 2 दिन आपको सत्संग सुनावांगे। अगर रुचि कर सुनोगे, विचार आपके अंदर पूरा प्रवेश कर जाएगा, अपने आप महसूस करोगे कि हम कहाँ खड़े थे। साहब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, सतपुरुष को। तो साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी, कहा कि नाभ कमल में नीर जना तेरा दीन ना मैल बना, नाभि कमल में मां के गर्भ में आपकी क्या व्यवस्था थी? कभी कोई मुर्गी का अंडा फूटा हुआ देखा हो? ऐसी तेरी जब शुरुआत हुई तेरे इस शरीर की, यह हालत थी तेरी मां के गर्भ में। और आज पहला तू बनकर बैठ गया। उस परमात्मा ने कि एक कच्चा पक्का तेरे को शरीर दिया और इसको तू सदुपयोग नहीं करता, तो आपको बहुत दुख होगा। इसके बारे में बताया कि नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीन ना मैल बना, नाभि कमल मां की गर्भ। और भाई नीचे जठरा अग्नि जगह थी, तरह लगी न पाती बा, दांत नहीं जब दूध दिए थी, अमी महारस खा, बाहर आया अंत पहले ही परमात्मा ने माँ के स्तन के अंदर दूध तेरे लिए तैयार करके दे दिया। दूध दिया था, अमी महारस खा। और भाई नीचे शीश तरण ऊपर को वो दिन याद करा। माँ के पेट में तले में तेरा सिर था और ऊपर में पैर थे और तेरे ऊपर का मल बहा था, चारों तरफ जेर लपेट रही थी और दोहना गंध के अंदर पड़ा हुआ। तो उस परमात्मा ने सुसो याद करा करता और बाहर आकर सबसे पहले उस परमात्मा को भूला और सब क्या है कि कौड़ी भर ली। तो सत्संग में बताया जाता है कि इस राम नाम के बिना तू क्या को अपराधी हुआ बैठा है, 2 दिन का ढमढमा है। आज ही भगत जी बता रहे थे, वो आपको बताएंगे थोड़ी सी। आपका आदमी के जो रोम खड़े हो जाते और फिर हमारी आंखें का पट्टी बन जाती है कि परमात्मा के नाम को भूल जाते। कहा के दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाए और बाहर आया भ्रम भुलाया, बाजे तूर समाए। माँ के गर्भ से बाहर आते ही और थाली बाजी, राजा का ढोल बाजे, फिर कहते हैं कि तू ही थी छोड़ दिया चला आदम किस तरह। परमात्मा का नाम छोड़ दिया जो कि दुख में उसको याद करता था। अरे कौन सा रास्ता अपना लिया। और जो दिन आज सो काल नहीं रे आज्ञा फिर दिन गया। आज हम बच्चे थे, बच्चे होने के बाद अध खेल जवान हुए, अब अध उम्र हो लिए और कुछ दिनों में पता चल लगा ले भाई फलाना तो मर गया भाई, और मेरे पाछे की दुर्गति होगी वो बताई जाओगी। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीने ब्याह करा। पहले बचपन में शादी हो जाया करती, 12 साल के बच्चे बहुत जवान हो जाते थे, अच्छा खान पान था। तो कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीने ब्याह करा, तरुणी नारी से घरबारी तू चाला मूल गवा। रातन सोया जन्म बगोआ ढूंढी खेत कमा, और बिना बंदगी बाद बेतरा जन्म आकार। बिना परमात्मा के नाम का ये शरीर किससे काम नहीं आओ। जाड़ दांतरे उखड़ गए, ये रचना गई तो तला, और जम किंकर प्रेशरा ने बैठा खर्च कर दे का खा। रचना भी जो मेख मार दे सैनो दाम बता, ऐसे सुन तेरे जगत में जो धरा क्या रोज। कहते हैं सबसे पहले जब ये मरता है इंसान को, मरता हुआ धुआं देखा हो तो देखियो सबसे पहले इसकी जुबान बंद कर दी जाती है, और फिर इस अपनापन की टट्टी और पेशाब दोनों निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं कि उसने सी बूंदी बूंदी शक्ल दिखाई दे से, और थंगमा बाले और सूर और कुत्ते का हुड और इतनी तगड़ी भूंडी भूंडी शरीर, और इसकी सबसे पहले उसका कालजा पाट जाता है और टट्टी और पेशाब दोनों निकल जाते हैं। उस समय इसको याद आता है कि जिसके ऊपर तो राजी हुआ बैठा था, बेटा बेटियों के ऊपर, रिश्तेदार और भाई बहना के ऊपर, वो तो सारे रह गए। अरे चाल पड़ा एकला तू छोड़ के सारे ढंग मैंने। उस समय इसका एक हाथ कालजा खड़ा हो जाता है, जिसका ऊपर ये दिन रात जिंदा रहता है और वो सब कुछ नहीं रहता। तो महाराज कहते हैं कि जम किंकर त्रेसरा ने बैठा खर्च कदे का खा,
रसना बीच तरह मेख मार दे फिर सैनो दाम लपा, तेरी तो जानने मिल जाएगी। और घर के ने पूछा करे बता जी किता किसी ने दे रहा हो तो बता दे, किता लको रखा हो दाब रखा हो हमने बता जाइए। और उसकी जान न बन रही है किसकी रेल बताओ था जो, तो कैसे सुन तेरे जगत में धरा क्या रह जा। और फिर क्या बनेगा कि कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो दिन ना ठोक दे। कुल के लोग जंगल में ले जाकर तो दिन ना ठोक जरा, उसके बाद क्या दृष्टि होगी। आवाज नहीं होती भाई, मतलब साफ नहीं सुनती काम दी है क्यों ना, तो दिन ना ठोक जरा पाचे बोले चल जाए पैसा लाड़े दिन तब से तुम दूर ऑर्डर जी आपका ठीक। कुल के लोग जंगल में लेकर तुम दिन ना ठोक जरा, कहते फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, चार पार जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर मरा। कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जरा, और कहते फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना, और चार पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर मरा। सर पर सींग दिए मिन बोरे दूमते मच्छर उड़ा, और कंध जीवा जूते कुआ तो कोंदों का बुसका। बंदी छोड़ गई। दादी महाराज ने बताना चाहते हैं कि भाई ये शरीर छूटे पाछा फिर तुझे पशु बना जाएगा, बैल की जूनी मिल गई। और बैल की जूनी के अंदर क्या दुख होगा, उसको पशुआ की जय दीजे बैल बना, भाई चार पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं मिल। देखिए एक बैल की खेत रुकती होश है, सुबह देता है खेत में जाओगा, और सुबह से लेकर शाम तक 50 किलोमीटर की इसको बेचारे को पड़ जाती है। जब तो मनुष्य शरीर में था उसने कभी भी परमात्मा के बारे में कोशिश भी नहीं करी, सत्संग में आने की उसको चेष्टा नहीं बनी, तो उसकी के बिरन माटी हुई। अब तो हम मनुष्य हैं, सब कुछ खा लेते हैं भाई, दारू भी पी ले हैं, हुक्का भी पीते हैं, तंबाकू प्रयोग भी कर लेते हैं, और भाई और सारा काम कर लेते हैं, तो क्या हम राम नाम नहीं ले सकते। जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं और सारे काम करते हैं, परंतु परमात्मा का नाम नहीं लेते। और कोई बेचारा लग भी रहा है किसी संत के शरण में, तो विकार नहीं छोड़ रखे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू के, ये सबसे खतरनाक सबसे बड़े दुश्मन है इंसान के। अगर हम नाम ले भी रखा है किसी गुरु से, फिर भी बीड़ी हुक्का तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमारी वह कमाई खत्म हो चुकी है। कहते हैं एक भगत जी कहने लगा जी यह बात नहीं दसती कि राम नाम तो सभी लेते हैं, परमात्मा का नाम गुरु से प्राप्त कर रखा है, और क्या हो गया एक बीड़ी रतीवा साल और कोई ऐप नहीं मारे में, तो हम उस बीड़ी को ऐप नहीं मानते, तंबाकू को हम बुराई नहीं समझते, क्योंकि हमने इनके अवगुणों का ज्ञान नहीं। मैं उसको बताया कि भाई एक बात बता, देसी घी का हलवा बना लिया किलो घी का, और फिर उसमें एक मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, इसने खा के दिखाओ। सारा दिन घी का परमात्मा का भजन भी किया, और हुक्का पी लिया, दारू पी ली, तंबाकू सुल्फा पी लिया, वो पशु जन्नी में जाओगे उनकी दुर्गति होगी। कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कई कब न पावे पार, कहे कबीर विचार कह तुम तत्व विचार। गिरदासियों ने तो बहुत महत्व दिया है कि वो बीड़ी पीती वो बहुत नीच योनिया में चले जाएंगे। अब जैसे हमने हुक्का बुरा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसके अवगुणों का ज्ञान नहीं है। हुक्का मांस खाने वाले हमने कितने बुरे लागे, जो मांस नहीं खाते उनको मांस खाने वाला व्यक्ति बहुत पापी नजर आ रहा है। देखिए क्यों खावा मांस को। संतों ने बताया है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, कबीर साहब, नानक साहब, सभी संतों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि जो हुक्का बीड़ी पीते हैं, तंबाकू प्रयोग करते हैं, वो बहुत उनसे 100 गुना पापी ज्यादा है, उनसे 100 गुना पापी ज्यादा है जो मांस खाते हैं। मांस खाने वाले तो है माँ पापी,
उससे 100 गुना पापी जो बीड़ी हुक्का पियो। भाई ठीक है, हमने इसका ज्ञान नहीं कि ये सच्चे पाप है। जिस प्रकार मांस खाने वाले व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं है